चलिए, अभी हम पढ़ेंगे ब्लैक बुक का इडियम्स हम पढ़ रहे थे और ये जो इडियम्स पढ़ रहे थे हम सारा ट्रिक से पढ़ रहे थे। हम ए से लेकर के ए टू जेड तक पढ़ेंगे, ठीक? तो ए से जेड में हम अभी तक टी का पार्ट 15 में पहुंच चुके हैं। मतलब ए बी सी, टी का पार्ट 15 कहने का मतलब है कि टी का ये 15वां पार्ट है, क्योंकि टी जो है नया नया वर्ड में बहुत पूछा गया, नया नया इडियम डाला गया है, इसलिए टी में ज़्यादा हो गया है। लगभग ब्लैक बुक में, न्यू बुक में देखिएगा तो कम से 8 से 9 पेज, 10 पेज तक है, तो इसलिए इतना लंबा जा रहा है। लास्ट हमको लगता है कि 2 और होगा इसका। तो हम क्या करते हैं कि इसको ट्रिक से पढ़ते हैं। ट्रिक से पढ़ने के बाद क्या करते हैं कि एक बार मॉक टेस्ट लगा, जैसे ही 10 कंप्लीट करते हैं एक मॉक टेस्ट लगाते हैं। उस मॉक टेस्ट से हमको पता चलता है कि हमको याद है या नहीं याद है, ठीक है? तो बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। मतलब क्रोकोडाइल का मतलब क्या होता है? मगरमच्छ, और टीयर्स मतलब आंसू ने बोलते हैं। ये तो चलता फिरता हो जाएगा ना कि देखो भाई, मगरमच्छ का आंसू मत बहाया करो। मगरमच्छ का आंसू का मतलब होता है कि दिखावा मत करो, झूठा आंसू मत बहाओ, ठीक है? तो मगरमच्छ के आंसू बहाना का मतलब दिखावा करना, झूठ मूठ का सिंपैथी देना किसी को। टू प्रिटेंड, प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना। टू बी सिंपैथेटिक मतलब किसी को सहानुभूति का दिखावा करना, या फिर टू प्रिटेंड टू ग्रीप, या फिर ऐसा दिखावा करना जैसे कि हम बहुत दुख में हैं, है ना? ऐसा, तो उसको बोलते हैं टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, मतलब मगरमच्छ के आंसू बहाना। टू प्रिटेंड टू बी सिंपैथेटिक, या फिर टू प्रिटेंड ग्रीप, ठीक है? तो क्रोकोडाइल टीयर ने बोलता है मगरमच्छ का आंसू बहा रहा है, तो ये याद हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा, टू रेज द विंड, आवश्यक धन जुटाना। रेज द विंड का मतलब क्या होता है? आवश्यक धन जुटाना। जुटाना का मतलब क्या होता है कि जब कोई ज़रूरत पड़ता है तो हम क्या करते हैं? जब ज़रूरत पड़ता है तो उसको पैसा का ज़रूरत पड़ता है तो सबसे मांगते हैं कि थोड़ा-सा तुम दे दो, थोड़ा-सा तुम दे दो। इस तरह करके मांगते हैं ना? तो अभी याद कैसे रखेंगे ट्रिक से? तो एक होता है, रेज़ का मतलब होता है उठाना, ठीक है? ठीक, और विंड का मतलब होता है हवा में। समझ रहे हैं ट्रिक याद रखने का? रेज़ मतलब उठाना और विंड का मतलब हवा। तो पूछा कि देखो भाई, किसको थोड़ा-सा धन जुटाने का है, किसको धन का ज़रूरत है, हाथ खड़ा करो। तो हव अपना जो हाथ, जिसको ज़रूरत था धन जुटाने का, वो हाथ हवा में क्या किया? उठाया और लहराया कि सर, हम हैं, हमको पैसे की ज़रूरत है। तो टू रेज़ द विंड का मतलब होता है आवश्यक धन जुटाना। टू रेज़ द विंड का मतलब क्या होता है? आवश्यक धन जुटाना। टू ऑब्टेन द नेसेसरी फंड्स, है ना? क्या करना? तो नेसेसरी यानी ज़रूरत फंड को जुटाना। टू रेज़ द विंड, आवश्यक धन जुटाना। टू ऑब्टेन द नेसेसरी फंड्स। नेक्स्ट, टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स, ठीक? क्लीन पेयर ऑफ हिल्स, हिल्स का मतलब क्या होता है? एड़ी, ये वाला एड़ी। अभी यहाँ मान लेते हैं पीछे कोई आदमी खड़ा है, मुंह कुबर करके, ठीक है? इसको पकड़ने के लिए ही खड़ा था, मतलब इससे बात कर रहा था कि तुम चोरनी है, तुम ये वाला चुरा के भागी थी। अब इसको जब पता चला, ये लड़की को बस क्या की, घूमी और सीधा लगा लाइट उड़ान। तो सो वो दिखा दी, क्या दिखा दी? अ क्लीन पेयर, पेयर का मतलब जोड़ा, ये दोनों जोड़ा जूता दिखा दी। ऑफ हिल्स, अपने एड़ी का दोनों पेयर उसको दिखा दी। पेयर दिखा दी मतलब क्या है? ये तो पीछे दौड़ रहा, ये तो आगे दौड़ी। अब ये पीछे खड़ा होकर के क्या देखेगा? उसका एक ही चीज तो देखेगा, उसका एड़ी खाली दिखेगा भागता हुआ, है ना? तो टू क्लीन पेयर ऑफ हिल्स मतलब अपने दोनों एड़ी दिखा दी वो। इसका मतलब आगे वो भाग रही है, तो जब वो आगे भाग रही है तभी तो हम एडी पीछे से देखेंगे। हम आगे रहेंगे तो कैसे देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे ना। तो जो आगे है उसका एडी हम देख रहे हैं, मतलब वो भाग गई दिखा करके एडी, तो इसका मतलब क्या होता है? भाग जाना। टू स्केप, कहीं से निकल जाना, भाग जाना, रन अवे हो जाना। नेक्स्ट, टू सन का मतलब होता है जानबूझ करके दूर रहना, है ना? टू सन का मतलब क्या होता है? जानबूझ करके दूर रहना। हालांकि ये जो सन है इसका मतलब होता है परहेज करना, है ना? या फिर सीधे बोलना, कुछ त्याग देना, इसको बोलते हैं, है ना? दूर रखना, परहेज करना, इसको बोलते हैं। तो आप लिख सकते हैं, है ना? त्यागना लिख सकते हैं, परहेज करना भी हो सकता है, परहेज,
परहेज करना, ठीक है। तो वो होता है सन मतलब, ठीक। लेकिन यहाँ तो हम मीडियम से याद कर रहे हैं, मीनिंग तो याद कर ही नहीं रहे। तो यहाँ लिखा हुआ है टू सन, सॉरी थोड़ा सा जमा ही आ गया था। टू सन का मतलब होता है जानबूझकर दूर रहना, जानबूझकर वो परहेज क्या होता है, हम लोग जानबूझकर करते हैं ना, सन का मतलब परहेज करना। और कोई भी चीज़ परहेज करते हैं तो हम लोग जान के करते हैं, अनजाने में नहीं करते परहेज। मान लिया डॉक्टर बोला है कि देखो भाई अभी तुम्हारा तबीयत खराब है तो एक काम करो, खिचड़ी खाया करो, बाहर का जो मसालेदार सा है वो मत खाना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे टू सन मतलब जानबूझ करके उससे दूर रह रहे हैं, परहेज कर रहे हैं, ठीक है। मान लिया अगला, और ऐसे ही कुछ नहीं बोला डॉक्टर उक्टर, अगला दिन सिंघाड़ा मिल बिन के नहीं मिला तो जानबूझ के परहेज नहीं ना है, ये मतलब जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, नहीं मिला, लेकिन उसको जानबूझ करके छोड़ना पड़ेगा अगर मना किया तो परहेज करना पड़ेगा, तो जानबूझ कर दूर रहना। नेक्स्ट, टू अवॉइड डिलिबरेटली, डिलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, इसको यहीं से लिख लें। एंड स्पेशली हैबिचुअली, हैबिचुअली का मतलब होता है जो आदतन हो गया हो। तो सन मतलब समझ में, अब ये तो ट्रिक क्या है, तो सन मतलब हम लोग एक भी जानते हैं ना, सन मतलब बेटा होता है। सन मतलब क्या होता है, बेटा। तो आजकल बेटा सब जो है, सन सब जो है, वो क्या है, माँ बाप से जानबूझ के क्या है, दूर रह रहा। टू सन मतलब जानबूझ करके दूर रहना, मतलब आजकल बेटा सब जो है वो जानबूझ करके क्या कर रहा है, दूर रह रहा है। नेक्स्ट, टू स्मॉल अ रेट, स्मेल अ रेट, स्मॉल स्मेल, स्मेल का मतलब क्या होता है, गंध। और रैट, रैट मतलब क्या होता है, चूहा। रैट मतलब चूहा। अबे ऐसे याद रखते हैं इसको, देखते नहीं कभी चूहा एकदम सेंट सूंघ करके कैसे आ जाता है तुरते, और सब कुछ लेकर के भागने लगता है, भागता है ना। तो टू स्मेल अ रेट, तो जैसे ही एक रेट को चूहा को सूंघा देता है ना, वैसे ही वो क्या करता है, सन मतलब नहीं, स्मेल अ रेट का मतलब साला कुछ तो गंध आ रहा, इसका मतलब जो भी है यहाँ पे है, मतलब कुछ तो है। टू स्मेल अ रेट का मतलब होता है संदेह होना, है ना, शक हो जाना किसी को। अरे यार मतलब यहाँ कुछ तो है, स्मेल मतलब कुछ गंध आ रहा है, इसका मतलब कोई है, कुछ है यहाँ, या तो कोई दो नंबरिया धंधा करके चल गया भोरे भोरे लोटा लेके, है ना, कुछ तो गमक रहा है, मतलब शक हुआ है कि नहीं कुछ सुबह सुबह जरूर बैठा है ना। हमको हगने दीजिए भैया मैडम के सामने, बोले ना पंचायत वाला डायलॉग। टू स्मेल है रैट का मतलब था संदेह होना। सस्पेक्टेड ट्रिक और डिसीट, डिसीट का मतलब होता है धोखा देना, ट्रिक मतलब वही चीट करना, किसी को धोखा देना। डिटेक्ट, डी, अरे डी डे टे टे क्या टाटा, डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग, मतलब डिटेक्टेड का मतलब होता है पता लगाना, दो बार डी लिखा गया है। रॉन्ग मतलब गलत चीज़ों का पता लगाना। हैव अ रीज़न टू सस्पेक्ट समथिंग, कोई रीज़न। इतना तो जमाई पढ़ाई टाइम नहीं लेना चाहिए, तो गंदा आदत है मेरा, सस्पेक्ट समथिंग। नेक्स्ट, टू सेक इन वंस बूट शूज मतलब होता है डर से कांपना। सेक का मतलब क्या होता है, हिलना डोलना कांपना, यही होता है ना सेक का मतलब। वो दवा में लिखा रहता है ना कि सेक बिफोर यूज, मतलब इसे यूज करने से पहले इसको हिला लें, तो ये सेक मतलब हिलाना डोलाना। इन वंस बूट्स मतलब वो अपने पैरों में ही, बूट्स का मतलब क्या होता है, जूता, अपने जूतों में ही वो सेक हो रहा है, मतलब हिल रहा है, मतलब अपने जूते में, मतलब जूता भी कांप रहा है उसका, है ना। तो बूट्स या फिर शूज दोनों में से कुछ भी रहेगा, टू सेक इन वन शूज या फिर टू सेक इन वन बूट्स, मतलब कुल मिलाकर अपना जूता में ही वो कांप रहा है, इसका मतलब डर से कांप रहा है, डर गया वो, है ना, टू बी अफ्रेड। नेक्स्ट, टू साउंड रेड अलर्ट, चौकन्ना करना, है ना। नहीं बोलता है रेड अलर्ट, रेड का मतलब क्या होता है, खतरा। अलर्ट मतलब देखो भाई खतरा होने वाला है, सबको अलर्ट रहना, इसका मतलब क्या रहना, चौकन्ना रहना, टू राइज अ अलार्म, टू राइज एन अलार्म, ये है ना, क्या रहना है, चौकन्ना रहना। टू साउंड रेड अलर्ट मतलब चौकन्ना रहना। नेक्स्ट, टू रब सॉल्ट इन समवन्स वुंड मतलब होता है जले पर नमक चढ़ाना। रब का मतलब क्या होता है, रगड़ना। रब मतलब रगड़ना। साल्ट मतलब नमक, नमक। समन मतलब किसी का, वुंड का मतलब घाव। अब किसी का घाव में हम नमक रगड़ दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है,
तो जो घाव तो दर्द दे ही रहा था, अब नमक लगा दिए तो और लहरेगा भाई। तो जले पर नमक छिड़क दिए, मतलब स्थिति जो भी खराब था उसको और खराब कर दिए, है ना। अब ये अमिताभ बच्चन ला फिल्म ये थोड़ी है, ये चाबुक से मारते लड़कियां और नमक और रगड़ देता पूरा पीठिया, वैसा तो है नहीं। टू मेक अ बैड और पेनफुल सिचुएशन वर्स, मतलब बहुत और भी खराब हो गया है वो। नेक्स्ट, टू शो द ड्रैगन टीथ, बेवकूफी वाला काम जिससे परेशानी होती है। ये क्या कर रहा है, बेवकूफी वाला काम ना कर रहा है, डाली के ही पट्टी बैठा है और काट रहा है, यहाँ अभी गिरेगा तो क्या है, बेवकूफियन काम है ये, कालिदास। तो टू शो द ड्रैगन टीथ, ड्रैगन टीथ का मतलब तो समझ में आता है, ड्रैगन जो पहले चलता था, बहुत साल पहले की कहानी है, ये सब कहानी चलता था ना, है ना। वो ड्रैगन टीथ मतलब अजगर की दांत, ऐसे अजगर का दांत समझते हैं इसको, अजगर का दांत। ड्रैगन मतलब वही समझते हैं, और क्या करें, है ना। ड्रैगन मतलब और क्या समझते हैं, ड्रैगन दांत समझ लेते हैं, ड्रैगन दांत। नहीं, पहले चलता था ड्रैगन, है ना। तो इसका मतलब ड्रैगन का दांत दिखा रहा है, दांत दिखा रहा है मतलब बेवकूफ़ी वाला काम कर रहा है, तुम मारेंगे, दांत दिखा रहा है साला, तोड़िए देंगे एक हथौड़ी, चल चल अंदर कर, दिख वो कर रहा है सुथर। तो टू एक्ट फुलिशली, है ना, मूर्खतापूर्वक काम करना। नेक्स्ट, टू स्पीक वंस माइंड, अपने ही वंस माइंड स्पीक बोलना, अपने ही दिमाग में खूब बोल रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं किसी से, क्या कर रहे हैं, मन की बात, है ना। तो टू स्पीक हम बोल रहे हैं, वंस माइंड मतलब अपने ही दिमाग में हम खुद बड़बड़ा रहे हैं। आज जेबे हम ओकर बाद दबे दू झापड़ और पैसवा सब छीन के और चल जेबे रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में एकदम रईस जैसा उड़ा के और फिर से वहाँ से किसी से पैसे लूट के भाग जाएंगे, ये क्या है, अपने ही बड़बड़ा रहे हैं ना हम। टू स्पीक वंस माइंड मतलब मन की बात करना, टू एक्सप्रेस वंस थाउट्स। अब 10 क्वेश्चन हो गया। इस 10 क्वेश्चन हो जाने के बाद लगता है अरे बाप रे, याद हुआ कि नहीं याद हुआ, देख लेते हैं एक बार मौका लगा करके। आजा राजा। टू शेड क्रोकोडाइल्स टीयर, मगर मगरमच्छ के आंसू मतलब क्या है, दिखावटी आंसू, मगरमच्छ के आंसू बहाना। नेक्स्ट, टू रेज द विंड, विंड का मतलब हम क्या बताए थे, हवा। रेज मतलब क्या बताए थे, उठाना। हम बोले देखो जिसको धन इकट्ठा करने का है वो काम करो, अपना हाथ जो है उठाओ और हवा में लहराओ। तो हाथ उठा के हवा में क्या कर रहा है, लहरा रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, पैसे जुटा रहा है, रेज द विंड, है ना। पूरा हवा को उठा दिया, पूरा हवा उठा दिया, वो रेज द विंड, हवे उठा दिया सीधे, तो पूरा फैलेगा, इसका मतलब पूरे पैसा है उसके पास, आवश्यक धन जुटाना। नेक्स्ट, टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स मतलब दोनों एड़ी साफ साफ उसको दिखा दिया, मतलब वो खाली ताक रहा है पीछे, वो आगे निकल गई, भाग गई। नेक्स्ट, टू सन, सन का मतलब हम क्या बताए थे, इसका मतलब तो होता है परहेज करना, लेकिन हम बताए थे कि देखिए इसको ऐसे याद रखना है कि किसी का बेटा जो सन है, अब क्या रहता है, अब जानबूझ करके माँ बाप से दूर रहता है, तो जानबूझ करके दूर रहना। नेक्स्ट, टू स्मेल अ रेट, गंध आया, एक चूहा को गंध आया, एक चूहा का गंध आया मतलब जरूर कुछ दाल में काला है रे कालिया, तो संदेह होना, है ना। नेक्स्ट, टू शेक इन वंस बूट्स या शूज, शेक मतलब कांपना, इन वंस या फिर हिलना, अपने ही जूते में खुद हिल रहे हैं या फिर कांप रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, इसका मतलब यही हो ना, डर से कांप रहे हैं, और क्या कर सकते हैं हम। नेक्स्ट, टू साउंड रेड अलर्ट, अब रेड अलर्ट दे दिया मतलब रेड मतलब खतरा, अलर्ट मतलब चेतावनी, खतरे की चेतावनी दे दिया, तो अब हमको क्या करना है, अब हमको चौकन्ना रहना है, और क्या करेंगे। ये 6 नंबर है, हाँ, 8 नहीं समझिएगा। नेक्स्ट, टू रब सॉल्ट इन द समन्स वुंड्स, किसी के घाव में नमक रगड़ देना मतलब स्थिति को और भी खराब कर देना, जले पर नमक छिड़कना। टू शो द ड्रैगन टीथ, को काम करने के लिए दिए हैं, दांत निकाल के दिखा दिए इसका मतलब क्या, इसका मतलब यही है ना कि ड्रैगन टीथ दिखा दिए मतलब बेवकूफ़ी भरा काम कर रहा है ना, जिसमें केवल और केवल परेशानी है। नेक्स्ट, टू स्पीक वंस पॉइंट, अपने ही दिमाग में कुछ ना कुछ बोलते हैं मतलब मन की बात कर रहा है ना, बड़बड़ा रहा है। अब 10 याद हो गया ना, फिर से बढ़े, अब लग गया होगा कहाँ यार, याद हो और लो देखे चाहिए नेक्स्ट, टू स्टैंड ऑन हिज फीट, वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया,
नहीं बोलता है घर में बाप बोलता है कि साला शादी करे तन तना पहले अपन पैरों में तो खड़ा हो, मतलब अपना गोड़ में खड़ा हो, मतलब कुछ बिजनेस करो पैसा कमाओ। तो स्टैंड वो खड़ा हो गया है वंस फीट अपने ही पैरों पे, ऑन हिज फीट अपने पैरों पे खड़ा हो गया, मतलब वो अपना पैसा उसा कमाने लगा, पैरों पर खड़ा हो गया मतलब चल के नहीं दिखाना बाप को, है ना। तो टू स्टैंड ऑन हिज फीट मतलब आत्मनिर्भर हो गया, है ना, इंडिपेंडेंट हो गया, वो किसी से पैसा उसा नहीं मांगेगी, अब नौकरी लग गया उसका। नेक्स्ट, टू स्टेव ऑफ टाल देना। टू स्टेव ऑफ का मतलब क्या होता है, टाल देना। टू स्टेव ऑफ टाल देना, टू स्टेव ऑफ टाल देना, स्टेव ऑफ टाल देना, स्टेव ऑफ टाल देना, ठीक है। टू स्टेव ऑफ टाल देना, है ना, स्थगित करना जिसको बोलते हैं, टाल देना या स्थगित करना भी बोल सकते हैं इसको। स्थगित करना स्वेलिंग सेम है ना, ठीक है ना, हाँ, है ना, पोस्टपोन कर देना, स्थगित करना, टाल देना, उसको बोलते हैं स्टेप ऑफ। क्या बोलते हैं उसको, स्टेप ऑफ। अब ऐसे याद रखेंगे, देखो स्टेप मत आगे बढ़ाना, उसको ऑफ रखना, बंद ही रखना, क्योंकि आगे का काम क्या हो गया, पूरा स्थगित हो गया, आगे काम नहीं बढ़ने वाला है। इसलिए टू स्टेप ऑफ, स्टेप अपना मत बढ़ाओ, ऑफ कर दो, आगे काम स्थगित हो चुका है। नेक्स्ट, टू सिट एट द फीट ऑफ समवन। टू सिट बैठ गया, टू सिट बैठा एट द फीट ऑफ समवन, किसी के पैरों के नीचे सीट हुआ है, बैठा, ये क्या है, साधु हुआ है, साधु के नीचे ये बैठ गया। टू सीट बैठ गया, एट द फीट पैरों में, समवन किसी के पैरों के नीचे वो बैठा, मतलब किसी का शिष्य बन गया वो। हम लोग अगर मान लेते हैं किसी का शिष्य है तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग वही है ना, सीट एट द फीट ऑफ समवन, किसी के पैरों के नीचे हम बैठे, मतलब हम उसका शिष्य शिष्य हैं। टू अटेंड अपॉन एज समन्स डिसिपल, डिसिपल का मतलब होता है वही शिष्य, ठीक है। तो टू अटेंड अपॉन एज समन्स डिसिपल, मतलब समन डिसिपल मतलब किसी का शिष्य हो जाना। नेक्स्ट, टू स्टैंड वंस ग्राउंड, मतलब अपना ग्राउंड में वो एकदम स्टैंड, एकदम सीधा खड़ा है। इसका मतलब क्या है, मतलब बनाना है, मान लेते टेस्ट मैच चल रहा है ना, दिन भर में मारना 50 रन, लास्ट विकेट है, खेल रहा है एक आदमी, ठक ठक धीरे धीरे रोक रहा है, रोक रहा है, रोक रहा है, मतलब क्या है, स्टैंड ऑन से ग्राउंड, अपने ग्राउंड में वो स्टैंड एकदम खड़ा है, मतलब हार मानने से इनकार, अबे हार मानने से इनकार, सॉरी सॉरी, आप लोग को नहीं बोले, मतलब ये निकल गया, रिफ्यूज टू यील्ड, हार मानने से इनकार करना, हाँ सही है, सही है, हमको लगा हार मानने से इनकार नहीं करना, हार मानने से इनकार कर देना, मतलब हार नहीं मानना, है ना। टू स्टैंड वंस हम नहीं खोज रहे थे इसमें, टू स्टैंड वंस ग्राउंड मतलब हार मानने से इनकार करना, अपने ग्राउंड में टिका हुआ है। रिफ्यूज टू यील्ड, है ना, स्वीकार नहीं करेगा हार। रिफ्यूज टू चेंज योर ओपिनियन, अपना विचार भी वो नहीं बदलेगा। नेक्स्ट, टू स्टिक वंस नेक आउट, मतलब जोखिम उठाना। स्टिक का मतलब क्या होता है, स्टिक मतलब वही जो हम लोग बच्चा में धुनाए हैं कचकचा के। एक वो मॉनिटर होता था, हालांकि मॉनिटर तो कोई बोलता नहीं था, क्या बोलता था, मलेटवर, सर मलेटवर बोला है ये, है ना। ये स्टिक का मतलब होता है चिपकाना, ठीक। टू स्टिक वंस नेक आउट, अब नेक का मतलब क्या होता है, गर्दन, नेक मतलब वही होता है ना, गर्दन, लेकिन यहाँ पे नेक नहीं है, नेक आउट है। तो एक होता है ना नॉकआउट मैच, वही है, लेकिन हम वो नॉकआउट नहीं है, ये नेक आउट है ना। अब कैसे याद रखेंगे, नेक का मतलब जानते हैं कि गर्दन होता है, आउट का मतलब वो जानते हैं कि बाहर होता है ना। तो गर्दन के बाहर उसको क्या कर दिया, फेविगम लगा करके चिपका दिया गर्दन के बाहर, तो इसका मतलब क्या है, जोखिम में उठा रहा ना, मान लिए गर्दन के बाहर पूरे एकदम फेविकोल लगा दिया, ना छूटे तब, वो तो बेचारा खाएगा पिएगा कैसे, तो टूटे का रिस्क। टू स्टिक वंस नेक आउट मतलब जोखिम उठाना, तो स्टिक मतलब वही चिपका दिए, वंस नेक आउट अपना ही मतलब ये थी, है ना, नेक आउट। नेक्स्ट, टू स्टील अ मार्च, आगे निकलना। स्टील का मतलब चोरी करना, मार्च का मतलब दांडी मार्च, है ना। स्टील का मतलब क्या होता है, चोरी, और में मार्च का मतलब क्या होता है, तो मार्च वही पैदल मार्च नहीं होता कि दांडी मार्च करने के लिए निकला है ऐसे वैसे, वो मार्च मतलब पैदल चलना। तो स्टिल मतलब चोरी चोरी छुपे छुपे उसे क्या करें, मार्च में आगे निकल गए। मार्च हम मार्च महीना वाला से याद करेंगे, ठीक है। तो चोरी चोरी छुपे छुपे हम मार्च के महीना में उसे क्या करें, आगे निकल गए, उससे ज़्यादा कमा लिए। टू आउट साइन, और हम एकदम साइन होने लगे, चमकने लगे, तो स्टिल अ मार्च मतलब आगे निकलना, तो मार्च का मतलब वही
मार्च के महीने में स्टील चोरी करके आगे निकल गए, बस हो गया। नेक्स्ट, टू स्टील हर ब्रदर्स थंडर। स्टील हर ब्रदर्स थंडर मतलब ज़्यादा ख्याति मिलना, है ना। हर ब्रदर्स थंडर, अब इसको ऐसे याद रखते हैं, हर ब्रदर, हर लिखा हुआ है तो इसका मतलब लड़की का बात है। ब्रदर्स थंडर उसके भाई का जो थंडर है, मतलब उसके भाई से के डर से, उसका हम ऐसे ट्रिक बता रहे हैं, है ना। मतलब जब भी उसका भाई ब्रदर्स थंडर, जब भी उसका भाई एकदम गड़गड़ाता है, कौन था रे जो मेरी बहन तरफ आंख उठा करके देखा, है ना। तो स्टील का मतलब होता है क्या, चोरी करना, छुपा लेना, यही तो होता है स्टील मतलब। ठीक है, तो टू स्टील हर ब्रदर्स थंडर मतलब अपने भाई की गड़गड़ाहट को वो हमेशा रखता है चुरा करके, और जहाँ कोई कुछ बोलता है वहाँ जाके उगल देता है कि तो बोलो नहीं मेरा भाई ऐसे कर देगा। तो ज़्यादा ख्याति मिल गया उसका भाई को ना, तो गेट मोर रिकॉग्निशन देन हर ब्रदर फॉर देयर सक्सेस। तो गेट मोर रिकॉग्निशन देन हर ब्रदर फॉर देयर सक्सेस। नेक्स्ट, टू स्टीर क्लियर ऑफ दूर रहना। टू स्टीर क्लियर ऑफ मतलब दूर रहना, देखो एकदम क्लियर क्लियर रहो मेरे, हाँ तो नज़र से एकदम क्लियर हो, साफ हो। निकल में तो धुंध दबा मार वो, कन झपड़िया लाल कर दो, चल निकल। टू स्टीर क्लियर ऑफ नहीं बोलते हैं कि एकदम क्लियर हो यहाँ से, निकल एकदम पतली गली से निकल। तो स्टीर क्लियर ऑफ मतलब दूर रहना, उसको बोल रहे हैं टालना। अवॉइड मतलब वही है, तो मना करना, टाल देना, है ना। टू स्टीर या फिर क्लियर ऑफ। नेक्स्ट, टू टेक अ बैक सीट, कम महत्वपूर्ण बनना। अब जो आगे वाला सीट में है, लोग उसी का ना ज़्यादा वैल्यू देगा। अब जो पीछे वाला में बैठ गया, टू टेक अ बैक सीट, अब पीछे वाला सीट में, तो थोड़ा कम तो वैल्यू मिलेगा भाई, है ना। तो कम महत्वपूर्ण बनना, कम महत्व। अब जो आगे है उसको तो ज़्यादा वैल्यू मिलेगा, और जो पीछे है उसको कम वैल्यू मिलेगा। टू डू बिकम लेस इंपॉर्टेंट और टू गिव अप कंट्रोल ओवर थिंग्स। टू बिकम लेस इंपॉर्टेंट कम इंपॉर्टेंट बनना, और टू गिव अप या फिर छोड़ देना कंट्रोल ओवर थिंग्स किसी चीज़ के कंट्रोल पर। नेक्स्ट, टू टेक अ स्टॉक ऑफ मूल्यांकन करना। टू टेक, टेक का मतलब क्या होता है, ले लेना। स्टॉक का मतलब क्या होता है, वही स्टॉक जो हम लोग लेते हैं, जमा करते हैं, भंडार जिसको बोलते हैं। नहीं बोलते हैं कि अरे स्टॉक में नहीं है, इसे स्टॉक में नहीं है इसका मतलब कौन सी, इसका मतलब गोदाम में नहीं है, भंडार में नहीं है, वो बोलना चाह रहे हैं। टू टेक अ स्टॉक ऑफ, तो बोला कि टेक, टेक का मतलब होता है लेना। एक काम करो, भंडार में लेकर के आओ उसको, चेक करते हैं, मतलब मूल्यांकन करते हैं कि ये सही है या गलत है। तो टू टेक अ स्टॉक ऑफ, टू टेक ले लिया, स्टॉक ऑफ भंडार में, तो बोला कि एक काम करो भंडार में ले लो गाड़ी। क्यों, क्योंकि जा करके देखते हैं वहाँ है कि नहीं, तब तो माल लोड होगा, यहाँ का लाया। टू एक्सेस एंड एवेल्युएट मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेस कर लिया है, और एवेल्युएट करना मतलब जांच करना, बिफोर टेक अ डिसीजन, निर्णय लेने से पहले उसका इवेल्युएट करके देख ले। नेक्स्ट, एसेस का मतलब भी होता है मूल्यांकन। टू स्टैंड ऑन हिज फिट, फिट का मतलब जैसे फुट होता है ना, तो मतलब पैर सिंगुलर होता है, फिट मतलब प्लूरल। तो फिट ऑन हिज फिट अपने पैरों पे खड़ा है, टू स्टैंड ऑन हिज फिट अपने पैरों पे खड़ा है, इसका मतलब क्या है, आत्मनिर्भर हो चुका है वो। 11 नंबर, टू स्टिक वंस नेक आउट, स्टिक का मतलब चिपका दिए, वंस किसी का, नेक आउट मतलब गर्दन उसको बाहर में करके ऐसे एकदम लड़का के चिपका दिए हैं। हम ट्रिक से पढ़ रहे हैं ना, इसका मीनिंग नहीं बता रहे हैं। तो नेक का मतलब गर्दन, स्टिक मतलब चिपकाना। अब किसी का गर्दन ये चिपका देंगे एकदम कहीं लोहा हुआ में, लोहा से, तो क्या होगा बेचारे का, वही हो जाएगा, जोखिम उठाते रहे घूरेगा और कौन चीज। टू स्टेप ऑफ को हम क्या बोले थे, टू स्टेप ऑफ, टू स्टॉप ऑफ, टू स्टेप ऑफ, टू ये स्टेप ऑफ। स्टेप मतलब अपना जो स्टेप हम लोग लेते हैं, है ना। तो बोला कि देखो ऑफ करो उसको, बंद कर दो, है ना, एकदम बंद कर दो उसको, मतलब टाल दो, बाद में देखा जाएगा जो होगा। टू सीट द फीट ऑफ समवन किसी के पैरों के नीचे बैठ जाना, मतलब हम उसका शिष्य बन गए, किसी का शिष्य बनना। नेक्स्ट, टू स्टील मार्च, वही मार्च के महीने में स्टील चोरी करके हम क्या कहते हैं, उससे आगे हो गए, जब आगे हो गए तो हम क्या क्या आगे निकल गए। नेक्स्ट, टू स्टील हर ब्रदर्स थंडर, ब्रदर जब भाई जब गरजता है ना, तो पूरा एकदम सब सन्नाटा होता है गली मोहल्ला, तो क्या कर रहे, स्टील मतलब एक लड़की है, वो स्टील चोरी कर लिया ब्रदर का, भाई का, मतलब अपना भाई का गुर्राहट को, और जाकर के सबको धमका रही है, जानती है ना मेरे भाई को, जानता है मेरे भाई को कौन है। हाँ, तो वो चीज़ है, तो इसका मतलब क्या है, कहाँ गया, ज़्यादा ख्याति मिला है उसका भाई को, तब तो सब डर रहा है।
नेक्स्ट, टू स्टीर क्लियर, अब घुसाते हैं तो क्या बोलते हैं, चल क्लियर हो मत नज़र से, एकदम साफ दूर हो यहाँ से। तो एकदम सीधे स्टीर क्लियर अप, सीधे निकलो। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि दूर रहना, टालना। नेक्स्ट, टू स्टैंड मंस ग्राउंड, अपने ग्राउंड में एकदम स्टैंड है, टिका हुआ है। इसका मतलब हार मानने के लिए तैयार नहीं है, हार मानने से इनकार करना। टू टेक अ स्टॉक ऑफ, बोला कि काम करो स्टॉक में लेकर के आओ। टेक मतलब लेना, स्टॉक में लेकर के आओ, देखते हैं माल है कि नहीं, है ना, जांच कर लेते हैं इसको। तो इसका मतलब मूल्यांकन करना, एसेस करना। नेक्स्ट, टू टेक बैक सीट, अब तुम बैक सीट में बैठा है तो जो आगे वाले सीट में उससे तो कम ही महत्वपूर्ण है, तो उससे कम महत्वपूर्ण होना। नेक्स्ट, ये वो खत्म। अभी हम टी का पार्ट 15 पढ़े हैं, है ना। अभी टी का 16 होगा लास्ट, या फिर टी का 17 लास्ट होगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो आपको अगर लगता है कि हाँ ये वीडियो बेनिफिशियल है हमारे लिए, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। और आप, अभी हम क्या कर रहे हैं कि नीतू मैडम का जो बुक है फ्रेजल वर्ब, वो यूट्यूब पे अभी तक कोई पढ़ाया नहीं है उसको, ये ट्रिक बना करके, तो हम उसको ट्रिक बना करके पढ़ाए हैं। ठीक है, अब वो वीडियो आने वाला है, तो उम्मीद करते हैं कि वो वीडियो आप देखिए और आपको अच्छा लगेगा देखने से, है ना। हम बहुत सारा वीडियो, जैसे एरर का वीडियो हो गया, क्लोज टेस्ट का वीडियो हो गया, फिल इन द ब्लैंक, सारा वीडियो डाल चुके हैं। अगर आपको अंग्रेजी से कोई अगर एग्जाम फंस रहा है तो आप हमारे साथ जुड़िए। हम बहुत नहीं, 100 प्लस पर 10% कोशिश करेंगे कि आपका इस बार जॉब 25 में कहीं ना कहीं सेट हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सेशन है आपको ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगा तो हमारे साथ आप कंटिन्यू बने रहें। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।